हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जादम पॉलिटेक्निक क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे फिजिक्स के तीसरी यूनिट जिसका नाम था स्थिर वैद्युतिकी एवं धारा वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने कल पढ़ा था कि विद्युत बल रेखाओं की विशेषता क्या क्या होती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र के प्रकार, विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बारीकी से उनका अध्ययन करेंगे जिससे हम कॉन्सेप्ट हमको क्लियर हो सके। और यह वीडियो 11th और 12th क्लास के जिन्होंने साइंस मैथ ले रखी है उनके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो देखिए कि असमान विद्युत क्षेत्र और समान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र और समान विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र के प्रकार हैं। तो देखिए अब समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र क्या क्या होता है। आप देखिए कि समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए ऐसा क्षेत्र जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणाम, दिशा या दोनों के असमान हो तो ये विद्युत क्षेत्र असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कि मतलब कि विद्युत क्षेत्र में जो बिंदु है उसका जो क्षेत्रफल की जो तीव्रता है ना, परिणाम भी और दिशा भी दोनों ही अगर असमान हो मैंने होती है ना, तो वो है असमान विद्युत क्षेत्र। याद रखिए कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात कर रहे हैं कि इसके परिणाम और दिशा दोनों समान होनी चाहिए। मतलब कि जो हम आवेश विद्युत की बल रेखाएं खींचेंगे वो एक ही दिशा में होनी चाहिए और इनका जो परिणाम है वो भी समान होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ आने गया होगा। देखिए आगे क्या है कि इस विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं परस्पर समांतर होती हैं, परस्पर समांतर नहीं होती, और यदि समांतर होती हो तो इनके मध्य की दूरी बराबर नहीं होती। कि जो इनकी बल रेखा है ना वो परस्पर समांतर नहीं होती। अगर फिर भी हो जाए ना तो उनके जो मध्य की दूरी है ना वो बराबर नहीं होगी। तो ये था असमान विद्युत क्षेत्र। मतलब विद्युत क्षेत्र मतलब जो आवेश है ना उनकी बल रेखाएं कोई तो ऐसे जा रही है और कोई ऐसे जा रही है। तो ये समांतर, कोई समांतर भी नहीं है, कोई कुछ थोड़ी सी तिरछी होके जा रही है ऐसे। अब देखिए कि जो असमान विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए असमान विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ऐसा क्षेत्र जिसमें प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणाम व दिशा दोनों एक समान रहे तो ऐसा क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इन विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तथा इनके मध्य की जो दूरी होती है वो भी समान होती है। दो परस्पर आवेशित चालक प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र समान विद्युत क्षेत्र का उदाहरण है। जैसे कि जो जनरेटर है ना वो इसका एकदम बेस्ट उदाहरण है, क्योंकि इसमें दो परस्पर चालक प्लेटें होती हैं जिसे हम बोलते हैं चुंबक। तो चुंबक जब वो जनरेटर को घूमता है
तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जिस विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो वह समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्योंकि कोई विद्युत क्षेत्र समान विद्युत क्षेत्र कब कहलाएगा? कि जब उसमें परिणाम और दिशा दोनों समान हो, वह समांतर हो, परस्पर समांतर हो, उसे समांतर विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए कि हम इसे कैसे लिखते हैं। ये मान लीजिए बल रेखाएं हैं, ये बल रेखाएं हैं। तो ये देखिए, ये क्या है? ई वेक्टर, मतलब ये बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। और ये इस के और इसके बीच की दूरी क्या है? समांतर है, क्योंकि ये समांतर विद्युत क्षेत्र है। समझ आया? और ये देखिए कि आपको एक नई चीज बताता हूँ कि यह ना प्लस से, देखिए बच्चों, प्लस से माइनस की ओर जाता है। ये प्लस से माइनस की ओर जाता है।